श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। भारत में चित्र को नहीं, चरित्र को पूजा जाता है और ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 73 वर्षीय तुलसी गौड़ा के कदम जब राष्ट्रपति भवन के इस लाल कालीन पर पड़े तो हर कोई उन्हें देख रहा था। उनके पैरों में ना तो चप्पलें थी और न ही उन्होंने आकर्षक और महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन तालियों का शोर तुलसी गौड़ा का परिचय पूरी दुनिया से करा रहा था। उन्हें सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के होनाली गांव में रहने वाली तुलसी गौड़ा एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी इतनी खास है कि लोग उन्हें जंगल का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो लोग शिक्षा दीक्षा के बाद भी कुछ कोशिश नहीं करते, वो भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। तुलसी गौड़ा कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन आज कई राज्यों से लोग उनसे जंगलों और पेड़ों को समझने के लिए आते हैं। कहते हैं कि तुलसी गौड़ा ने आज तक जो भी पौधे लगाए वो कभी भी सूखे नहीं। इस बात ने एक समय कर्नाटक के वन विभाग को इतना हैरान किया कि बड़े ऑफिसर्स तुलसी गौड़ा को विभाग में स्थायी नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। तुलसी आज भी बेहद सादगी के साथ रहती हैं, चूल्हे पर ही खाना पकाती हैं और पिछले 60 वर्षों में उनके द्वारा लगाए गए छोटे बड़े पौधों की देखरेख में ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। वो बोल रहा है मेरे को भी खुशी है, वो मेरे को मिला है ना, ऐसा हमारा पूरा फैमिली को भी खुशी है बोलता है। हाँ, वो हमारा मेरे को नहीं है, पूरा फैमिली को मिला है बोल। गुड्डे बिडे को आदरा कार भी जाಡ್ತಿದಲ್ಲ ಗಿಡಿಗೆ ಗಿಡ ಸರುಗರ ಈಗ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ कहेंगे नहीं रहने दो। वो बोलती है चप्पल पहले डालता था मैं, बाद में छोड़ दिया क्योंकि पहाड़ में चढ़ना पड़ता है वो, और हमारे पेड़ में और काम करने के टाइम में वो गिर जाता है, इसके लिए हम चप्पल डालना छोड़ दिया। फैमिली में सबका मोबाइल रिचार्ज जब चाहे कीजिए, एक ही जगह से और एकदम जल्दी से, पर बैंक और गूगल पे दोनों की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। कुछ ऐसी ही कहानी 65 वर्षीय हरिकेला हजब्बा की है, जो नंगे पैर और सादे धोती कुर्ते में पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। श्री हरिकल हाजब, समाज सेवा। हरिकेला हजब्बा कर्नाटक के मैंगलुरु में रहते हैं। ये एक बहुत छोटे फल विक्रेता हैं। वो खुद तो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने गांव में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है, जिसमें 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में 175 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हजब्बा को स्कूल खोलने की प्रेरणा 1978 के एक घटनाक्रम से मिली, जब एक विदेशी नागरिक ने उनसे संतरे की कीमत पूछ ली थी। उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए वो कोई जवाब ही नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी आय का कुछ हिस्सा निकाल कर एक स्कूल बनवाएंगे, ताकि गरीब बच्चे उनकी तरह शिक्षित न रहें। और ये सपना उन्होंने वर्ष 2000 में पूरा भी कर लिया।
यानी साधारण से देखने वाले हरिकेला हजब्बा की उपलब्धि और उनका साहस कई मायनों में असाधारण है। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है।